बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बे ज़िदनी इल्मा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। कैमरामैन शेर अली और कंबर हुसैन का आप सब प्यारे बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज 15 रमज़ान है और आज 15 रोज़ा है और आप 2 दिन पहले सुन चुके हैं कि इम्तिहान नहीं होंगे और प्रमोशन दे दी जाएगी। मुख्तलिफ़ अफवाहें फैल रही हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों ने किसी अफवाह पे कान नहीं धरने जब तक बोर्ड का, हमारे डीजी खां बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन उनकी वेबसाइट पर नहीं आ जाता, वो क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप जो है ना किसी भी बात पर वो यकीन ना करें। इसके बाद आए हम अपने सबक यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मस्जिद का आज आखिरी हिस्सा हम करने जा रहे हैं। उसके एक्सरसाइज का पेज नंबर खोलें, 79 को पहले हम करेंगे और इसके बाद 80 को करेंगे। तो बेटा देखें, इसमें हमारा एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हवाले से। जब वो इसका स्ट्रक्चर बता रहा था तो स्ट्रक्चर में उसने सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, ये आप देखें इसके स्ट्रक्चर में उसने ये ऑक्सिलरी वर्ब ये उसने इस्तेमाल किया है। अब जो बच्चा जानता है तो सो जानता है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। जो नहीं जानता उसके लिए मैं वजाहत कर देता हूँ कि वो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, तो इनको पहले वो समझ ले ताकि वो फिर टेंस को भी अच्छे तरीके से वो कर सके। तो बेटा ये देखें, ये 2 लफ्ज़ हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो वर्ब को पहले हम समझ लें। वर्ब अ वर्ड विच डिनोट्स का मतलब है इशारा करता है। वो लफ्ज़ जो इशारा करता है एक्शन की तरफ, कोई सरगर्मी होती है, कोई काम करना होता है, एक्शन की तरफ इशारा करता है। आर बीइंग अ सब्जेक्ट, या वो काम जो सब्जेक्ट करता है उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब्स। इस वर्ब्स की 3 किस्में हैं। एक रेगुलर वर्ब है, एक इर्रेगुलर वर्ब है और एक ऑक्सिलरी वर्ब है। और ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल किया जाता है, तो शुरू की क्लासेस में हम ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब का हमें पता चल गया कि ये वर्ब की तीसरी किस्म है। अब इस ऑक्सिलरी वर्ब की फिर दो किस्में हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। एक है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब और एक है मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब ये क्या होते हैं और ये क्या करते हैं? तो ये वो हैं बेटा इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, बीन, डू, डज, डिड। तो ये वो हैं बेटा जो 2 काम करते हैं। एक तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं और एक मेन वर्ब का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक मिसाल देखें, आई एम अ टीचर। तो यहाँ एम जो इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस में, वो एम जो है वो मेन वर्ब है। देखिए आगे कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन वर्ब नहीं है। आई एम अ टीचर। अब दूसरी लाइन पे देखें, आई एम टीचिंग। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब आ गई है टीचिंग। तो जब मेन वर्ब मौजूद हो तो फिर ये एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा। तो अब हमने यही सीखा है कि प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब 2 उनके इस्तेमाल हैं। एक तो वो मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं जैसे यहाँ पे हुआ है। इसी तरह एक और मिसाल देख लें, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, हैव को मैंने यूज़ किया है। इसके बाद देखें आई हैव रिटन
आ बुक, मैं एक किताब लिख चुका हूँ। तो यहाँ देखें कि हैव के बाद रिटर्न आया है, तो रिटर्न मेन है और हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब के दो फंक्शन हैं, एक वो मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है और एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। आप आते हैं दूसरी तरफ, मॉडल्स वर्ब। मॉडल्स ऑक्सिलरी कौन से हैं? दे कैन बी ओनली यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब, ये एच और वी को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। इनकी लिस्ट देख लें, ये विल, शैल, वुड, कुड, आर्ट, टू, मे, माइट, कैन, कुड एंड मस्ट। तो ये वो हैं जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर मैं यूं कहूँ आई कैन, तो ये पूरा मफहूम अदा नहीं कर रहा फिक्रा। आई कैन नहीं, जब तक हम वर्ब नहीं लगाएंगे। आई कैन टीच, आई कैन रीड, आई कैन प्ले, आई कैन ड्राइव, तो मेन वर्ब जरूर यहाँ पे आएगा। अब हम आते हैं स्ट्रैक्ट। आपको पता चल गया कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो दो तरह के हैं। एक तो हैं जो बतौर मेन इस्तेमाल होते हैं और बतौर हेल्पिंग वर्ब के भी इस्तेमाल होते हैं, और एक हैं जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब आए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। अब आप समझेंगे कि ये स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होता है, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यहाँ पे, क्योंकि ये देखें परफेक्ट है, यहाँ हैज़ या हैव आएगा। कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे बीन आएगा, और फिर इसके बाद एक मेन वर्ब भी आएगी और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। देयर आर बेसिकली टू यूजेस ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के दो इस्तेमाल हैं। एन एक्शन, एक वो एक्शन को, एक सरगर्मी को ज़ाहिर करता है, दैट हैज़ जस्ट स्टॉप्ड, जो अभी अभी ख़त्म हुई है, कंप्लीट हुई है। एक तो वो उसको रिसेंटली जो अभी अभी फ़ौरन अभी ख़त्म हुई है, बट स्टार्टेड इन पास्ट, लेकिन ये माजी में शुरू हुई थी। स्टार्टिंग पॉइंट इसका माजी था, अभी अभी ये मुकम्मल हुई है। जैसे देखें आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, यानी अब मैं थका हुआ हूँ। क्यों थका हुआ हूँ? बिकॉज आई हैव बिन रनिंग, क्योंकि मैं दौड़ता रहा हूँ। इसके बाद दूसरा, एन एक्शन कंटिन्यूइंग अप टू नाउ, और एक ऐसा काम जो अभी भी जारी है, माजी में शुरू हुआ था लेकिन वो अभी भी जारी है। तो इसकी मिसाल हम ये देख लेते हैं कि आई हैव बिन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। 2 घंटे पहले मैंने शुरू किया था पढ़ना और अब भी मैं पढ़ रहा हूँ। अब इस टेंस में हम सिंस और फार का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक एक्सरसाइज भी दी गई है। आपको कहा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंस और फार। तो इसके लिए आप ज़रा तवज्जो करेंगे, ये इसको टिप्स भी कहते हैं, कुछ असातिज़ा ने मेहनत करके ये बताई हैं। अगर लफ्ज़ घंटे आया हुआ हो, ये फार के लिए है। लफ्ज़ घंटे आया हुआ हो, लफ्ज़ दिन आया हुआ हो, लफ्ज़ हफ्ते आया हुआ हो, या लफ्ज़ साल आया हुआ हो, सदियाँ आया हुआ हो, तो आपने उसके लिए फार इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ हमें पीरियड ऑफ टाइम तो हमें नज़र आता है, यहाँ पे स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम नज़र नहीं आता। जैसे मिसाल के तौर पे ही हैज़ बिन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से पढ़ा रहा है। 2 घंटे से तो पढ़ा रहा है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो कौन से 2 घंटे हैं। ठीक है, अगर लफ्ज़ इस जगह घंटे की बजाय लफ्ज़ आ जाए बजे, तो फिर आप देखेंगे वो स्टार्टिंग टाइम का हमें पता चल गया, वो 2 बजे से पढ़ा रहा है। अगर दिन का नाम हो, जैसे हमारे
7 दिन है, लफ्ज़ यहाँ पे लिखा हुआ हो सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये नाम आए हुए हैं, हफ्ते के दिन का नाम हो तो आपने सेंस लगाना है। महीने हमारे 12 हैं, जनवरी से आप दिसंबर तक किसी भी महीने का नाम आया हुआ हो। सन है तो ये सन अदद में लिखा होगा। अगर आपने सन आया हुआ है 1900 फलां, 1900 कुछ, 1900, 1700, 1500, तो भी सेंस लगाएंगे। और ख़ास दिन, इसका मतलब है आपकी डेट ऑफ बर्थ एक ख़ास दिन है, आपकी जो सालगिरह का दिन है, आपकी शादी का दिन ख़ास दिन है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कोई आदमी हिजरत कर लेता है, जैसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का दिन है, वो ख़ास दिन है। तो इसी तरह पहली जंग अजीम का दिन, तो ये ख़ास दिन है। तो इस तरह ये ख़ास दिन क्योंकि मालूम है, स्टार्टिंग टाइम है, तो यहाँ हमने सेंस लगाना है। अब ये फ़िक्रा देखें, इसको मैंने यूँ कर दिया है कि वो 2 घंटे से 2 बजे से पढ़ा रहा है, अब लफ्ज़ बजे आ गया है, तो ये फ़िक्रा हो जाए ही हैज़ बिन टीचिंग सिंस 2 o'clock। अब आप लोग आ जाएं इस तरह से पेज नंबर 80 पर। पेज नंबर 80 पर देखें आप, ये 6 फ़िक्रे लिखे हुए हैं, आपने सेंस या फार लगाना है। तो आप ये आखिरी लफ्ज़ पे गौर करते जाएं, आराम से आप समझ जाएंगे कि मैंने क्या लगाना है। आई हैव बिन स्टडीइंग डैश 3 hours। 3 hours का मतलब है मैं 3 घंटे से मैं पढ़ रहा हूँ। अब आप देखें ये लफ्ज़ है 3 घंटे से, तो आप क्या लगाएंगे, तो आपने फार लगाना है। अब नीचे देखें यहाँ आया हुआ आई हैव बिन वाचिंग टीवी डैश 7 PM। ये 7 जो है ना, ये 7 बजे, शाम के 7 बजे से, तो ये 7 बजे लफ्ज़ बजे आया हुआ है, तो ये आप सेंस लगा देंगे। फिर देखें नीचे आखिरी लफ्ज़ जो है वो 2 weeks है, 2 हफ्तों, लफ्ज़ हफ्ते हैं, दिन का नाम नहीं है। तो यहाँ हमने क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे फार इस्तेमाल करेंगे। नीचे देखें आप, ये 12 महीनों में से एक महीने का नाम उसने इस्तेमाल किया है। तारा हैज़ नॉट बीन विजिटिंग अस सिंस मार्च। तो मैंने आपको बताया अगर 12 महीनों में से किसी एक महीने का नाम आया हुआ हो तो आपने सिंस लगाना है। अब देखें ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल डैश अ लॉन्ग टाइम। अ लॉन्ग टाइम कोई पता नहीं कि कितने अरसे से वो पढ़ रहा है। तो इस तरह से ये फार आपने यहाँ पे लगाना है। तो नीचे देखें, यहाँ आप ज़रा तवज्जो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पीरियड ऑफ टाइम है या ये स्टार्टिंग है। देखें, गौर करें। ही हैज़ बीन लिविंग इन बैंकॉक डैश ही लेफ्ट द स्कूल। स्कूल में दाखिल होने का दिन भी अहम होता है और स्कूल में खारिज होने का दिन, स्कूल छोड़ने का दिन भी ख़ास दिन होता है। तो यहाँ क्या लगेगा भाई, सेंस लगेगा। तो इसके बाद जो चीज़ें हैं ये आपने सारी आपसे अपनी ज़ात के साथ इसका आपका ताल्लुक़ है। इस तरह से आप 5 वो कहता है कि आप सेंटेंस बनाएं जिसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज़ करें। इसके बाद राइटिंग स्किल है, ये भी आपको बताया है। इसमें वो 3 पैराग्राफ वो लिखने को दे रहा है आपको। हिस्ट्री ऑफ द मस्जिद लिखें, आर्किटेक्चर फ़न तामीर पे लिखें, और इस मस्जिद की मसाजिद की इम्पॉर्टेंस को ये आपने ख़ुद करना है। बी पे आएँ तो हमें नज़र आता है डिस्क्राइब इन यूर ओन वर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एनी हिस्टोरिकल प्लेस इन पाकिस्तान। तो बेटा आप लोग लाहौर का कोई मकाम ले लें, कोई मुल्तान का तारीख़ी मकाम ले लें, बेशक जामपुर का ले लें, तो आप उसके लिए जैसे डैम्स गेट है, इसके अंदर की इमारतें हैं, तो ये तारीख़ी। आपका अपना स्कूल भी तारीख़ी स्कूल है, 1942 से ये मौजूद है, तो इसके हवाले से भी आप कर सकते हैं। इसके आखिर में ओरल कम्युनिकेशन स्किल आया हुआ है। ये सरगर्मी है जो आपने आपस में ग्रुप बना के करनी है। ये एक लफ्ज़ इसने इस्तेमाल किया है LITTER, लिटर बग। लिटर बग कहते हैं जो वो बच्चा, वो शख्स
जो कूड़ा करकट रास्ते में जो है वो फैला रहा हो। रास्ते में कूड़ा करकट फैलाने वाले शख्स को कहते हैं। ये आपस में एक डायलॉग है, इसको भी आप ज़रा गौर से देखें। अहमद कहता है, हाय, अरे, डिड यू सी, क्या तुमने देखा, व्हाट दैट बॉय डिड, उस लड़के ने क्या किया। नईम जवाब में कह रहा है, या, जी मैंने देखा, ही थ्रू अ प्लास्टिक बैग इनटू द स्ट्रीट, उसने गली में एक प्लास्टिक का बैग शापर जो है वो फेंक दिया है। ही डज नॉट केयर अबाउट आवर एनवायरनमेंट, वो हमारे माहौल के उसने ख्याल नहीं करता। ही इज़ अ लेटर बैग, तो ये कूड़ा करकट फैलाने वाला लड़का है। अहमद, डू यू केयर अबाउट आवर एनवायरनमेंट, क्या आपको हमारे माहौल के मुतालिक इसका ख्याल करते हैं आप। नईम कहता है, यस, मैं करता हूँ। आई डू, देयर इज़ टू मच पॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉल्यूशन है। एवरीबॉडी शुड केयर अबाउट एनवायरनमेंट, हर एक को चाहिए कि वो माहौल का ख्याल रखे। अब अहमद, आई एग्री, जी बिल्कुल सही है। हाय, हाय लेटर बैग, ओ कूड़ा करकट फैलाने वाले लड़के, पिक अप दैट ट्रैश, कि वो कूड़ा करकट जो है ना वो उसको उठाओ जो तुमने उस फेंका है। नईम कह रहा है, लुक, देखो, ही इज़ पिकिंग इट अप, अब वो इसको उठा रहा है। थैंक्स फॉर केयरिंग अबाउट द एनवायरनमेंट, बहुत हमें भी चाहिए कि हम ब्रेक के वक्त जो बिस्किट लेते हैं, टॉफ़ियाँ लेते हैं या कोई और चीज़ें लेते हैं, तो हमें वो ग्राउंड में वो नहीं फेंकना चाहिए, ना ही हमें अपने पार्क में इसको फेंकना चाहिए, बल्कि डस्टबिन जो रूम्स में मौजूद हैं या मुख्तलिफ़ जगहों पे रखी हैं वहाँ पे हमें डालना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये आपका यूनिट नंबर 7 इस तरह से मुकम्मल हो गया है। टेक्स्ट आपको पढ़ाया है, लाइन टू लाइन पढ़ाया है, सारी एक्सरसाइज कराई है। तो इंशाअल्लाह हम मंडे से यूनिट नंबर 8 जो है उसको हम शुरू करेंगे। स्टॉपिंग बाय वुड आ सनोई इवनिंग। तो ये इंशाअल्लाह मैं एक वीडियो भी आपको इसकी एक भेजूंगा, तो उसको भी आपने देखना है, ख़ुद भी पढ़ना है। देखें, ये एक जंगल है, लकड़ियां हैं नज़र आ रही हैं, वुड्स दरख्त हैं, और इस तरह ये बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फ़बारी है। और इसके हवाले से हम इंशाअल्लाह ताला इस पोएम को मंडे को स्टार्ट करेंगे। मुझे और शेर अली को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।